गजब का पान लगाया है, खाओ और जन्नत की सैर करो। बहुत शुक्रिया खलील भाई। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम। खुदा बख्श। कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म करते मैं आ जाता। बस खलील भाई, सरदार साहब का हुक्म था इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है? सरदार साहब का हुक्म था 1 किलो चूना ले आओ, वो ही लेने आया हूँ। 1 किलो चूना अभी दे देता हूँ। सरदार साहब का हुक्म है। क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? जी, मैं सरदार शमशेर खान के पास काम करता हूँ। तुम्हारे सरदार ने इतना चूना क्यों मंगवाया है? ये तो सरदार ही जाने, उन्होंने हुक्म किया, मैं लेने आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। तुम सरदार के पास क्या काम करते हो? वैसे तो सरदार के पास बहुत नौकर चाकर हैं, मैं उनका खास मुलाजिम हूँ, उनको पान बना के खिलाता हूँ। समझ गया। मेरा मशवरा है तुम 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही लेकर जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? सरदार ने चूना ही कहा है तो मैं दही क्यों लेके जाऊं? अरे मियाँ, अपनी खैर चाहते हो तो चूना नहीं दही लेके जाओ। चलो भाई, तुम्हारा चूना। अरे मियाँ, अपनी खैर चाहते हो तो चूने की जगह दही लेके जाओ। अगर इसने सरदार की बात न मानी तो वो इसकी जान ले लेगा। लेकिन इसकी जिंदगी तभी बचेगी अगर ये चूने की जगह दही लेके जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। कहीं वाकई सरदार मेरी जान लेने का तो नहीं सोच रहा? अरे भाई, तुमने उसको चूने की जगह दही ले जाने का क्यों कहा? राज की बात है खलील भाई, आप एक पान लगाओ। उस अजनबी के कहने पे मैंने चूने की जगह दही तो ले ली, लेकिन सरदार को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ही मदद करे मेरी। जाओ जाके नहलाओ इस घोड़े को। हाँ खुदा बख्श, चूना ले आई हो? जी सरदार, ले आया हूँ। ठीक है, ये चूना तुमने खाना है। मुझे ये चूने वाला डब्बा खाली चाहिए। खाओ। सरदार, मैंने कहा मुझे ये डब्बा खाली चाहिए। खाओ ये चूना। खा लिया सरदार। खा लिया? 1 किलो चूना खाने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? इस डब्बे में चूना ही था ना? सरदार, इस डब्बे में चूना नहीं दही थी। दही? मैंने तुम्हें 1 किलो चूना लाने को भेजा था। सरदार, मैं पान वाले से चूना ही लेने गया था, वहाँ एक अजनबी बैठा था, उसने कहा था चूने की जगह दही ले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस अजनबी को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे कहने पे मैं चूने की जगह दही तो ले गया था, मेरी जान तो बच गई। अब तुम्हें सरदार ने बुलाया है। अंदाजा था मुझे इस बात का। अल्लाह ताला इनको सरदार के कदम से बचाए। तो ये है तुम्हारा सरदार। मैंने अपने मुलाजिम को चूना लाने का कहा था, तुमने इसे दही ले जाने का क्यों बोला? क्योंकि मैं जानता था वो चूना आपने इसी को खिलाना है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो चूना मैंने इसे खिलाना था, जबकि ये बात तो इसे भी मालूम नहीं थी, सिर्फ मैं जानता था। जब इसने पान वाले से 1 किलो चूना मांगा तभी मुझे शक हो गया था कि पान बनाने के लिए 1 किलो चूना तो कोई भी नहीं मंगवाता। फिर मैंने इससे पूछा कि तुम सरदार के पास क्या काम करते हो, तो इसने मुझे बताया कि ये आपका खास मुलाजिम है जो आपको पान बना के खिलाता है। तब मैं समझ गया कि आज सुबह जो इसने आपको पान खिलाया होगा उसमें चूना ज्यादा लग गया होगा। आपकी जुबान कट गई होगी तो आपने सोचा होगा सजा के तौर पर इस मुलाजिम को भी चूना खिला के मारा जाए। बस इसीलिए मैंने इसको कहा कि दही ले जाओ। मानना पड़ेगा यार, गजब के ज़हीन इंसान हो तुम। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी जहानत पे तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरदार, बस मेरी एक नसीहत याद रखना। जब इंसान का वक्त खत्म होता है तो मालो दौलत रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ इंसान के अच्छे अमाल काम आते हैं। गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दे सरदार, इंसान खता का पुतला है। मुलाजिमों की छोटी मोटी गलतियाँ माफ कर दिया कर। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर गरीबों पर बड़े जुल्म किए हैं। पता नहीं क्यों मैं ये बात भूल गया था कि मैंने भी मरना है। हमसे कई बड़े बड़े तानाशाहों को मट्टी खा गई है। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करे। इसका मतलब है खबर सच है।
सर जी रोजे हम रख रहे हैं और दर्जात पेट्रोल के बुलंद होते जा रहे हैं। अब पेट्रोल इसलिए महंगा किया है ताकि लोग गलत रास्ते पे न चले जाएं। और वैसे भी हुकूमत ने इस महंगे पेट्रोल का हल निकाल लिया है। कौन सा हल? किलोमीटर को छोटा कर देंगे। सर खबर सच है, सारे ड्रमों में पेट्रोल भरा हुआ है। एक नहीं, सारे ड्रम चेक करके बताओ। मुझे खबर मिली है कि इनके पास पेट्रोल का बहुत बड़ा जखीरा पड़ा है। सर जी आपको तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, आपके पास तो पेट्रोल के गोदाम भरे पड़े हैं। आहिस्ता बोल, छापा पड़वाएगा क्या? तुझे पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं। चल अब देख के आते हैं पेट्रोल को। सर वैसे तो सारे ड्रमों में पेट्रोल है, फिर भी मैं एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ। जल्दी कंफर्म करके बताओ। अगर सारे ड्रमों में पेट्रोल है तो मैं अभी एजेंसी की गाड़ियाँ बुलवा के इनकी ऐसी की तैसी फेर देता हूँ। ठीक है सर। इन जैसे हरामखोरों की वजह से हमारे मुल्क की मुईशत तबाह होती है। जैसे ही कोई चीज महंगी होने लगती है ये स्टॉक कर लेते हैं। इसके अंदर भी पेट्रोल है। जंग के जो हालात है, अभी पेट्रोल का रेट और ऊपर जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, 4 गाड़ियाँ पेट्रोल की कहीं से और अरेंज करा लेते हैं। कौन है? मालिक, यहाँ बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें पेट्रोल दो, पेट्रोल दो। जल्दी कुछ इंतजाम कीजिए वरना लोग और गुस्सा हो जाएंगे। अबे बोला है ना अभी नहीं देना है पेट्रोल। बंद कर दो सारी मशीनरी। साले पेट्रोल का रेट अभी और ऊपर जाएगा। जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ेगा हम वैसे ही पेट्रोल चला देंगे नए रेट के ऊपर। हाँ मानना पड़ेगा उस्ताद, मास्टरमाइंड हो तुम। इस पेट्रोल से रातों रात लाख रुपए छाप लिया आपने। हाँ बताया नहीं बाकी के ड्रमों में पेट्रोल है कि नहीं। ये आवाज कहाँ से आई है? आवाज छोड़े सर, पेट्रोल की स्मेल इतनी कहाँ से आ रही है? अबे सर एक मिनट चुप रहे, बोले मत, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। ये क्या? ये ड्रम किसने लीक किया है? सारा पेट्रोल जाया हो रहा है, जल्दी कुछ करो, ये ना हो आग लग जाए यहाँ पे। सर मैं किसी को बुला के लाता हूँ। 1 मिनट। सर आप चुप रहिएगा। क्या हुआ सर? लगता है किसी को शक हो गया है, बात नहीं हो पा रही। अगर आज इस कैदी की वजह से मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इसे रिहा कर देंगे। सारे कैदी पकड़ा गया तो मिशन फेल हो जाएगा, आप एक बार कंफर्म कर लें। अरे ये तो बता दो, इन सारे ड्रमों में पेट्रोल है कि नहीं। अरे सर आप क्यों बार बार बोल के मुझे पकड़वाना चाहते हैं? हाँ, यहाँ हर ड्रम के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, भरा हुआ। यस, मैंने बोला था ना सारा पेट्रोल इधर है। जल्दी से नफरी को फोन करो। साले कौन है तू और किससे बात कर रहा है? मैं जेल का कैदी हूँ और मैं जेल से भाग के यहाँ छुपने के लिए आया था। ये बात किससे कर रहा है? नीचे उतर, नीचे उतर चल। सच सच बता, तू किसके लिए काम करता है? किसका जासूस है तू? अरे सर मैं कहता रहा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं पुलिस से भागा हुआ हूँ। साले तू मुझे उल्लू समझता है? तेरे जैसे 4 तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ। ये क्या है? ये किससे बात कर रहा था तू? किसको तूने मेरी मुखबरी की है? अरे सर मैं तो यहाँ पुलिस के डर से छुपने के लिए खड़ा था। आप मुझे छोड़ दे, नहीं तो पुलिस यहीं आ जाएगी मुझे पकड़ने के लिए। देखा आ गए ना पुलिस वाले, मैंने कहा भी था आपको। तुझे तो अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। सर मैंने पकड़ा है इसको, ले जाए इस मुजरिम को। मुजरिम ये नहीं, मुजरिम तो तू है। क्या मतलब सर? साले पेट्रोल की जखीरा अंदोजी करता है। टीम जल्दी से सारा पेट्रोल अपनी तवील में ले लो। साले बाहर आवाम परेशान है, तूने पंप बंद करके पेट्रोल छुपा रखा है। तुम जैसे मुनाफाखोरों की वजह से हमारे मुल्क में चीजों का बुरान पैदा होता है। तुझे तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा। दोस्तों, जखीरा अंदोजी से न सिर्फ लोगों को तकलीफ पहुंचती है बल्कि बाजार का तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। हमारा इस्लाम ऐसे अमल को जुल्म और गुनाह करार देता है, चाहे वो वक्ती फायदे के लिए ही क्यों न किया गया हो। जखीरा अंदोजी तर्क करें और अल्लाह के बंदों की जरूरियात का ख्याल रखते हुए अपने माल को खुले दिल से फरोख्त करें। याद रहे, हलाल रिज्क में ना सिर्फ बरकत होती है बल्कि अल्लाह की खुशनुदी भी शामिल होती है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।